6:50 लेक्चर का टाइम हो गया अभी। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरा आज का प्लानिंग क्या था पता है क्या? आज का प्लानिंग ये था कि ऑलमोस्ट ये चैप्टर 1.5 घंटे में खत्म करने का था। ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा चैप्टर होता भी था, लेकिन है ना, अभी देखते हैं अटेंडेंस के ऊपर क्या डिपेंड करता है। चलो ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर डिपॉजिटरी, चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो। अभी मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके तुम लोग क्या आंसर देते देखता हूँ। सपोज ये तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट है, ये शेयर सर्टिफिकेट है, और मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है, ड्राइंग बना रहा हूं मैं। अब ये तुम्हारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में किधर पे तुमने लॉगिन किया है, लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद में तुम्हारा प्रोफाइल आ गया। प्रोफाइल के अंदर तुमको यहाँ पे तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट दिख रहा है, शेयर सर्टिफिकेट। हाँ देखो, ये फिजिकल फॉर्म में है और ये ऑनलाइन है। एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब इसके अंदर तुम्हारे लिए दोनों में से बेटर कौन सा, फिजिकल है या ऑनलाइन है? दोनों में से कौन सा बेटर है, फिजिकल या ऑनलाइन? देखो 4 लोग ने आंसर दिया, फिजिकल बोला, ऑनलाइन, फिजिकल ऑनलाइन, फिजिकल ऑनलाइन। चलो अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं समझता तो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सपोज तुम्हारे हाथ में अभी एसपी का टेक्स्ट बुक है, एसपी का टेक्स्ट बुक है, और कुछ लोगों के पास पीडीएफ है। ईयर एंड पे तुम्हारी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हारी एग्जाम कंप्लीट होएगी। अब एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में बेटर कंडीशन में तुमको क्या मिलेगा, टेक्स्ट बुक मिलेगा या पीडीएफ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा। सर क्यों पीडीएफ मिलेगा, उसका रीजन क्या है बताओगे? व्हाट इज द रीजन कि सेफ कंडीशन में पीडीएफ मिलेगा अपने को? सॉफ्ट कॉपी है, ओके। रुचि ने बोला सॉफ्ट कॉपी है। खास करके महिला लोग के लिए आप अगर देखो तो ईयर एंड पे गर्ल्स की बुक देखो एंड बॉयज की बुक देखो। गर्ल्स की बुक देख के ऐसा लगा रहेगा ना, इतना मार्किंग, इतना ये जगह जगह से फटा रहेगा, यस बराबर, जगह जगह से फटा रहेगा, कुछ लिखा रहेगा, बुक के ऊपर दुनिया भर की ड्राइंग बनी रहेगी, ये महिलाओं की। बट हम पुरुष की बात करें तो जैसा परचेज किया था वैसा ईयर एंड पे दिखेगा, एकदम कोरा कारा न्यू, एकदम कोरा न्यू मिलेगा, एकदम न्यू मिलेगा। बट महिलाओं की बुक को देखो, गर्ल्स की बुक के देखो, उसके 2-4 पन्ने इधर से फटे होंगे, कभी बीच में फटे होंगे, दिखता है कि पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग, दिखता है कि पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मे बी चांसेस है। और सबसे बड़ा तो पता है क्या, सबसे बड़ा लोचा क्या, सबसे बड़ा कभी कभी मालूम पड़ता है बुक ही गायब हो गई है। पढ़ने बैठने गए, पढ़ने बैठने गए और हमारे टेक्स्ट बुक ही गायब है। सबसे बड़ा हादसा बहुत बार हुआ रहेगा, हाँ बहुत बार हुआ रहेगा, पता है मेरे को। सीधा बुक ही गायब, बुक का बुक गायब, कहाँ लिखा था पता नहीं है, कहाँ क्या किया था पता नहीं है, बुक का बुक गायब। हाँ बोलती, देखो दिव्या हाँ बोलती है, बुक का बुक गायब। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, तो पीडीएफ इज बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे एंगल से, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है। अब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में बच्चों क्या होता है, देर में भी चांसेस वो गुम जाएंगे, देर में भी चांसेस फट जाएगा, या उसको डैमेज होगा, चोरी हो गया, मिसप्लेस हो गया, डैमेज हो गया, ये चांसेस है। बट अगर वही शेयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है, तो ये आपके पास 20x4/7 अवेलेबल है। आपके ईमेल में जब भी चाहिए आप तभी निकाल सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
किधर भी गए जेरोक्स निकाल लिए, काम हो गया, कभी भी मिल सकता है आपको। तो फिजिकल एंड ऑनलाइन के अंदर यही मेन इंपॉर्टेंट है। फिजिकल के अंदर टाइम लगता है, आप अगर देखो तो शेयर सर्टिफिकेट को 2 या 3 महीना लगता है, बराबर है, नया शेयर सर्टिफिकेट आने के बाद में। बट अगर ऑनलाइन के फॉर्म में रहता है तो जब भी तुम्हारा शेयर क्रेडिट हो गया, ऑन द स्पॉट तुमको ये मिलता है। इट इज लाइक अ बैंक ट्रांजेक्शन, ये बैंक के जैसा है। ये फिजिकल बोला मतलब, ध्यान देना, फिजिकल बोला मतलब किसी को चेक दिया है, किसी को क्या किया है, चेक दिया है। और ऑनलाइन बोला मतलब ये ऑनलाइन ट्रांसफर जैसा है। अब दोनों में से सबसे सिंपल या सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, चेक है या ऑनलाइन ट्रांसफर है? ऑनलाइन ट्रांसफर है। इसका बैंक के जैसा ही होता है। बैंक में हम लोग क्या सेफली रखते हैं, बैंक में हम लोग क्या सेफली रखते हैं, बैंक किसको सेफ्टी देता है, कैश को, मनी को देता है, बराबर, मनी को देता है, बराबर है, बैंक मनी को सेफ्टी देता है। तो वहीं ये जो डीमटेरियलाइजेशन है, सर डीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या, जब ये शेयर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब कन्वर्ट होते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं डीमैट या डीमटेरियलाइजेशन। तो यहाँ पे बैंक मनी रखता है सेफ डिपॉजिट में या सेफली। तो यहाँ पे डीमैट या डीमटेरियलाइजेशन में क्या होता है, या डिपॉजिटरी में क्या होता है, जो रखता है ना उसको डिपॉजिटरी बोलते हैं। डिपॉजिटरी में क्या होता है, तो डिपॉजिटरी में ना बच्चों शेयर्स, क्या, शेयर्स को सेफ रखा जाता है। किसको, शेयर्स को। दोनों में अभी अगर मैं बैंक की बात करूं, तो बैंक में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक में मनी ट्रांसफर होता है शेयर्स में। बट डीमैट में या डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी क्या ट्रांसफर करता है, शेयर्स ट्रांसफर करता है। क्या ट्रांसफर करता है, शेयर ट्रांसफर करता है। दोनों में ऑनलाइन फैसिलिटी है। जैसे अभी बैंक की बात करूं, आपने बैंक में चेक तो दे दिया, आपने बैंक में चेक तो दे दिया, बैंक क्या करता है, दूसरे बैंक को कैश देता है या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करता है, बैंक दूसरे बैंक को, बैंक दूसरे बैंक को चेक देता है या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करता है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करता है। मतलब ये भी ऑनलाइन टेक्निक हो गई ट्रांसफर करने की, ये भी ऑनलाइन टेक्निक हो गई ट्रांसफर करने की। सिमिलरली शेयर्स भी क्या करता है, शेयर्स भी या डिपॉजिटरी भी अकाउंट टू अकाउंट क्या करता है, ट्रांसफर करता है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी कौन है? तो अगर आपको याद होगा तो डिविडेंड चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था डिपॉजिटरी कस्टडियन ऑफ शेयर्स, अगर याद होगा तो कस्टडियन वर्ड आया था, बराबर है, कस्टडियन वर्ड आया था, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से काम करता है, तो चलो यहाँ पे ध्यान दो। और उधर पे एक वर्ड आया था बेनिफिशियल ओनर, क्या वर्ड आया था, बेनिफिशियल ओनर। चलो अब इसको शॉर्ट में तुमको बता देता हूँ, क्योंकि आगे आज आपको लेक्चर में पढ़ने का ही है इसको, बट एकदम शॉर्ट में लिख लेते हैं लेक्चर के अंदर क्या पढ़ने का है आज अपने को। सपोज कोई कंपनी है, ध्यान देना, कोई कंपनी है, कंपनी को उसके शेयर्स डीमैट करने होते हैं, डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म में करने होता है। तो कंपनी अप्रोच करती है डिपॉजिटरी को, किसको, डिपॉजिटरी को। तो डिपॉजिटरी कौन, तो डिपॉजिटरी कस्टोडियन ऑफ शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, डिपॉजिटरी को। ये सब डीमैट करने के लिए डिपॉजिटरी को दे देती है, मतलब सब डिटेल तेरे पास है। अभी कंपनी के पास कोई डिटेल नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, सब डिटेल किसके पास है, डिपॉजिटरी के पास है। डिपॉजिटरी अपना एक असिस्टेंट रखता है, डिपॉजिटरी अपना एक असिस्टेंट रखता है जिसको बोलेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये डिपॉजिटरी का असिस्टेंट है। मतलब हम बोल सकते हैं ये पढ़ाई के लिए सबऑर्डिनेट। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस
और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन, बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट मतलब हम तैयारी बोल का सकते हैं साथी। ये सबऑर्डिनेट है, यही क्या करता है, सब हेल्प करता है। एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, सपोज मैं इधर एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल वेदांत का ले लिया। सर वेदांत कौन? तो वेदांत कौन हो गया? वेदांत जिसने डीमैट अकाउंट ओपन किया। डीमैट डीमैट अकाउंट होल्डर, डीमैट अकाउंट होल्डर, वेदांत डीमैट अकाउंट होल्डर हो गया। तो यहाँ पे देखो चार पार्टी दिख रही है तुमको, एक कंपनी है, डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, और इधर वेदांत है। वेदांत कौन? डीमैट अकाउंट होल्डर है। ठीक है, तो कंपनी को जब भी कोई चीज, सपोज शेयर्स हो गया, कुछ ट्रांसफर वगैरह करने का होता है, कंपनी डिपॉजिटरी के पास जाएगी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएगा, एंड वो वेदांत को कांटेक्ट करेगा। अब ये जो कंपनी ने डीमैट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया है ना बच्चों, कंपनी ने, तो कंपनी को हम लोग बोलेंगे इशुअर। क्या बोलेंगे? इशुअर। जिसने डीमैट फॉर्म में शेयर्स को इशू किया। इशू करने वाला कौन? इशुअर। जिसने डीमैट फॉर्म में शेयर्स को क्या किया है? इशू किया है। डीमैट फॉर्म में शेयर्स को क्या किया है? इशू किया है। डिपॉजिटरी को तो डिपॉजिटरी बोलेंगे, कस्टडियन है वो तो। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गया। अब आता है वेदांत। वेदांत को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वेदांत को हम लोग बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर, ये बेनिफिशियल ओनर है। भले ही शेयर्स किसके पास है? डिपॉजिटरी के पास है। भले ही शेयर्स किसके कस्टडी में? डिपॉजिटरी के पास। लेकिन जब भी कंपनी डिविडेंड देगी, जब भी कंपनी डिविडेंड देगी, तो डिविडेंड किसको मिलेगा? डिपॉजिटरी को मिलेगा या वेदांत को मिलेगा? डिपॉजिटरी को मिलेगा या वेदांत को मिलेगा? बोलो बच्चों। ओनर को मिलेगा, मतलब वेदांत को मिलेगा, बराबर है। ओनर को मिलेगा या तो वेदांत को मिलेगा, दोनों में से किसी को। भले ही शेयर्स डिपॉजिटरी के पास है, भले ही शेयर्स डिपॉजिटरी के पास है, बट जितना भी बेनिफिट है वो बेनिफिशियल ओनर को मिलेगा। जागते रहो, जागते रहो, सो रहे सब लोग। ओके, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं क्या आंसर देते हैं। हु इज अ इंटरमीडियरी, who is a intermediary or link between company and beneficial owner? कंपनी एंड बेनिफिशियल ओनर के बीच का लिंक कौन है? कंपनी एंड बेनिफिशियल ओनर के बीच का लिंक कौन है? कौन है? एग्जैक्टली exactly, डिपॉजिटरी है। कौन है? डिपॉजिटरी है। सर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्यों नहीं? अरे बेटा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसका ही पार्ट है, उसको ही काम पे रखा है। तो कंपनी एंड वेदांत दैट इज बेनिफिशियल ओनर, उनके बीच का जो पार्टिसिपेंट, जो उनके बीच का लिंक है, दैट लिंक इज नोन एज डिपॉजिटरी, वो डिपॉजिटरी। हाँ, अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे डिपॉजिटरी और बेनिफिशियल ओनर के बीच में कौन है? तो डीपी है, इसका शॉर्टकट डीपी है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को हम लोग है ना डीपी लिखते हैं शॉर्टकट में। तो कंपनी एंड बेनिफिशियल ओनर के बीच का जो भी इंटरमीडियरी है, जो भी लिंक है, इज डिपॉजिटरी। एंड डिपॉजिटरी एंड वेदांत यानी बेनिफिशियल ओनर के बीच में जो लिंक है, वो लिंक है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिस कंपनी ने शेयर इशू किया डीमैट फॉर्म में, उसको बोलते हैं इशूअर, और जिसके नाम पे है, जो अकाउंट होल्डर है, उसको बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का काम क्या होता है पता है क्या? बताता हूं तुमको क्या काम होता है। इसके पास शेयर्स होते हैं, डिपॉजिटरी के पास शेयर्स होते हैं,
एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास है ना अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट होता है। क्या होता है? डीमैट अकाउंट। अब कितने अकाउंट कितने अकाउंट के अंदर क्या डेबिट करने का, कितना क्रेडिट करने का है, डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बताएगा। एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा? अकाउंट के अंदर डेबिट क्रेडिट करते बैठेगा। अकाउंट के अंदर क्या करेगा? डेबिट क्रेडिट करते बैठेगा। बेनिफिशियल ओनर के, बेनिफिशियल ओनर के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करते बैठेगा। वो डिपॉजिटरी के इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट काम करता है। तो जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है। डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट के साथ में लिंक हो जाता है। एंड लिंक होने के बाद में जो भी डेबिट क्रेडिट होता है तब इमीडिएटली आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है, या तो पैसा जाता है, या तो जमा होता है, या तो डिडक्ट हो जाता है, या तो डिपॉजिट होता है, या तो डिडक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 4 मेन प्लेयर्स है। कंपनी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, एंड बेनिफिशियल ओनर है। यहाँ पे आप बार बार वर्ड पढ़ोगे इशूअर। अगर आप वर्ड पढ़ोगे इशूअर तो आपके माइंड में एक ही चीज आना चाहिए, कंपनी जिसने डीमैट फॉर्म में शेयर्स इशू किया। कौन से फॉर्म में? डीमैट फॉर्म में। ओके, चलो जाते हैं अभी अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में। जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट है, सिक्योरिटी कैन बी हेल्ड इन 2 मोड्स। सिक्योरिटी कैन बी हेल्ड इन 2 मोड्स। फर्स्ट है फिजिकल एंड सेकेंड है डीमटेरियलाइज। फिजिकल, डीमटेरियलाइज। और बेटा जब भी सिक्योरिटी का नाम आएगा तो ध्यान देना, सिक्योरिटी शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो शेयर्स कैन बी हेल्ड इन 2 मोड्स, फिजिकल एंड डीमटेरियलाइज्ड। ओके, चलो अभी फिजिकल में जाते हैं। तो फिजिकल इन द फॉर्म ऑफ पेपर सर्टिफिकेट। जैसा फॉर एग्जांपल सर, तो फॉर एग्जांपल अगर देखो तो जैसा मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। पहले आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करते थे, आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करते थे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था, या कोई भी स्पोर्ट्स में आप जाते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है सबके सामने। मस्त ऐसा बड़ा सा स्माइल करके फोटो खिंचवाते हैं, ए यार सर्टिफिकेट मिला है अपने को। इवन स्कूल में भी कल्चरल इवेंट कुछ हो गया तो ऐसा फोटो खिंचाते थे। ओके, बट अभी आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे आप कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो आपको क्या होता है? ऑनलाइन, ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट आ जाता है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट, वैक्सीन भी लगाते हो तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट आ जाता है आपको, बराबर है? एक वैक्सीन भी लगाया तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट आ गया आपको। तो सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों मोड है, एक तो पेपर के फॉर्म में है और एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में है। चलो अब है ना, फिजिकल मोड के कुछ डिसएडवांटेजेस है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? पहला है रिस्क, पहला है रिस्क। क्या रिस्क है? इट कैन बी लॉस्ट, डैमेज, टर्न, स्टोलन, मिसप्लेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या? सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी ने आपको कुरियर किया है या कंपनी ने स्पीड पोस्ट किया है, बीच में से छवि हो गया, छवि मतलब गायब हो गया, ये थोड़ा अलग लैंग्वेज है, बीच में से गायब हो गया, तब क्या करेंगे? तो भाई रिस्क तो है। एफर्ट इन डुप्लीकेटिंग, आपको अगर पढ़ा होगा, आपने अगर पढ़ा होगा, याद होगा, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इजीली मिलता है क्या? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इजीली मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। आपको पहला एप्लीकेशन देना पड़ेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में, एप्लीकेशन देने के बाद में सर्टेन फीस भर पे करनी पड़ेगी। फिर कंपनी क्या करेगा? कंपनी न्यूज़पेपर्स के अंदर, किधर? न्यूज़पेपर्स के अंदर ऐड देगा। ऐड देने के बाद में अगर किसी ने स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं बताया, उसके बाद में जाके 3 मंथ्स के बाद में तुमको क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, डुप्लीकेट वाला। तो डुप्लीकेट के अंदर क्या क्या होता है? टाइम जाता है, एफर्ट्स एंड मनी। अभी कंपनी को भी क्या करना पड़ता है? एक के लिए शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करना पड़ता है, एक पर्सन के लिए शेयर सर्टिफिकेट क्या करना पड़ता है? प्रिंट करना पड़ता है। नेक्स्ट, डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सो अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटी टेक लॉन्गर टाइम। क्यों? सो बेटा जब शेयर्स का एप्लीकेशन आता है, अब देखो एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का प्रोसीजर बहुत जबरदस्त है। एप्लीकेशन आने के बाद में मीटिंग बैठती है, अगर वहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन है तो अलॉटमेंट कमिटी आएगा, अलॉटमेंट कमिटी डिसाइड करेगा, फिर बोर्ड मीटिंग होगी, फिर ऐसा करते करते उसके बाद में कहीं जाके क्या होता है? अलॉटमेंट होता है। तो इट टेक्स लॉन्गर टाइम। डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। More time is involved in transfer and transmission of security. It involves actual handling of physical share certificate. ये भी पॉइंट हमने पढ़ा है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन
इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करना पड़ता है, उसके बाद में दुनिया भर का उसके अंदर स्क्रूटिनी होता है, चेकिंग होता है, चेकिंग होने के बाद में उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। डिलीवरिंग शेयर सर्टिफिकेट विच टर्न forged creates problem in buying and selling of security. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट आया, प्रॉपरली प्रिंट नहीं है, आया तो फटा हुआ आया, या तो फॉज, फॉज बोला मतलब जाली है, नकली है। आपको क्या पता कंपनी के सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के ये कौन है? जब तक कंपनी का सेक्रेटरी और डायरेक्टर का साइन नहीं हो जाता, तब तक वो क्या है, वो नकली है, जालसाजी है, धोखाधड़ी आपके साथ में। अभी आपके पास तो फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी ने दोनों का साइन करके दे दिया, अभी आपके पास तो नकली आया ना, आपके पास तो नकली आया। कल जाके मालूम पड़ेगा कंपनी के डायरेक्टर है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? या तो कंपनी, आप अगर शेयर ट्रांसफर करने जाते हो, शेयर ट्रांसफर करने जाते हो, बाद में मालूम पड़ा जो शेयर सर्टिफिकेट आपको मिला है, वो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर डायरेक्टर के नकली साइन है, तो आप क्या करेंगे? केस करेंगे? उससे भी कुछ होता नहीं है केस करने से, ना इसमें कंपनी की गलती होगी, ना इसमें शेयर होल्डर की गलती होगी। चलो, लेकिन अगर मैं बात बोलूं, अगर डीमैट फॉर्म में है, तो डीमैट फॉर्म का मतलब क्या, मीनिंग देख के रखो। डीमटेरियलाइज का मतलब क्या? इट मीन सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक और डीमटेरियलाइज फॉर्म। अगर आपको ऑब्जर्व किया होगा आपने, कभी आप ऑनलाइन फीस वगैरह भरो, तो आपने उधर पढ़ा होगा, दिस रिसिप्ट इज कंप्यूटर जनरेटेड, देयरफॉर